एक ऐसा फर्जी बाबा, फ्रॉडमैन एंड फ्यूजिटिव नित्यानंदा, जिसने सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया। नित्यानंद ने अमेरिका के कई शहरों को चूना लगा दिया। इवन इसके लोग यूनाइटेड नेशंस के इवेंट तक पहुंच गए। Representing the United States of Kerala. इस आदमी के ऊपर इंडिया में मल्टीपल क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और फिर वो अचानक से गायब हो गया। Nityanand has apparently fled abroad. कुछ समय बाद उसने एक अनाउंसमेंट की कि मैंने एक खुद की कंट्री बना ली। देश से फरार बाबा ने अपना अलग देश बना डाला। एक ऐसी कंट्री जिसका खुद का पासपोर्ट है, फ्लैग है, गवर्नमेंट है, इवन नेशनल एंथम तक है। ये इन्वेस्टिगेशन आपका दिमाग हिला देगी। उस देश का नाम है कैलाशा, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल स्कैंडल है। बट नित्यानंद की स्टोरी सिर्फ एक फेक कंट्री की स्टोरी नहीं है। इससे पहले भी वो इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुका था। Big twist in the ongoing Nityanand case. 2010 में सडनली एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल होती है। वीडियो में एलिजिडली नित्यानंद को एक एक्ट्रेस के साथ प्राइवेट सिचुएशन में देखा जा सकता है। कुछ ही घंटों में ये वीडियो पूरे इंडिया के न्यूज चैनल्स में चलने लगता है। ये एक नेशनल स्कैंडल बन चुका था। नित्यानंद सेक्स स्कैंडल केस। इसके बाद और भी एलिगेशन सामने आने लगे। सीरियस एलिगेशंस जैसे के एलिगेशंस, इलीगल कन्फाइनमेंट के एलिगेशंस, Controversial guru Nityananda. लोगों को बंदी बना के रखने के, इवन चाइल्ड अब्यूज के क्लेम्स होने लगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, मीडिया ट्रायल्स भी शुरू हो गए थे। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या एक पावरफुल गॉडमैन का एम्पायर गिरने वाला है? लेकिन इतनी शॉकिंग चीज हुई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी उसका एम्पायर गिरने की जगह और बढ़ने लगा। फॉलोअर्स अभी भी उस पर विश्वास कर रहे थे, आश्रम चल रहे थे, प्रोग्राम्स चल रहे थे और धीरे धीरे करके ये स्टोरी मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल स्कैम बनने वाली थी। आइए हम देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, तिरुवन्नमलाई। यहाँ पर एक अरुणाचलेश्वर टेम्पल है और इस जगह को बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। यहीं पे पैदा हुआ था नित्यानंद और उसका नाम था अरुणाचलम। नित्यानंद के अकॉर्डिंग उसका बचपन नॉर्मल नहीं था। उसने क्लेम किया है कि 12 साल की उम्र से ही उसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगे थे। Trying to find the source, that feeling of I is happening. उसका कहना था कि वो टेम्पल के पास बैठे घंटों मेडिटेशन किया करता था, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ये केयरफुली बिल्ड स्पिरिचुअल नैरेटिव का ही हिस्सा है, क्योंकि उसके बचपन के बारे में चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। एक बात जो क्लियर है वो ये है कि टीनेज ईयर आते आते अरुणाचलम ने अपना घर छोड़ दिया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगा। उसके बाद उसने इंडिया के काफी सारे आश्रम्स और टेम्पल्स घूमे और इसी जर्नी ने उसे एक नया नाम दिया, नित्यानंद। 1990s के एंड तक और 2000s की शुरुआत में नित्यानंद ने अपने आप को एक स्पिरिचुअल टीचर के तौर पे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। उसके सत्संग और मेडिटेशन प्रोग्राम्स लोगों को इफेक्टिव भी लग रहे थे। उसकी बातें काफी वेग थी। वो अपनी टीचिंग्स में एनलाइटमेंट, One sneezing with awareness is enough for enlightenment. मेडिटेशन, power of awakening kundalini, how I felt, wow, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात किया करता था। धीरे धीरे करके उसके पास फॉलोअर्स की एक लॉयल कम्युनिटी बनने लगी। उसके बाद उसने स्टेब्लिश किया एक स्पिरिचुअल सेंटर, नित्यानंद पीठम, जो एक ट्रस्ट है बिदादी में बेंगलुरु के पास। यहीं से उसका इन्फ्लुएंस रैपिडली ग्रो करना शुरू करता है। प्रोग्राम्स और मेडिटेशंस तो चल ही रहे थे, साथ ही साथ इंटरनेट पे भी उसने अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया और इसी चीज की वजह से इंडिया के बाहर भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। कुछ ही साल में नित्यानंद ने क्लेम किया कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स उसके प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग उसे सिर्फ गुरु मानते थे, लेकिन कुछ फॉलोअर्स के लिए वो सिर्फ गुरु नहीं था, वो था द लिविंग इनकारनेशन ऑफ डिवाइनिटी। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही थी कि उसका ये स्पिरिचुअल एम्पायर एक ग्लोबल मूवमेंट लग रहा था। लेकिन जितनी फास्ट उसका फेम बिल्ट हो रहा था, उतनी ही फास्ट कंट्रोवर्सीज भी बिल्ट होने लगी। कंट्रोवर्सी ओवर नित्यानंदा। क्योंकि फिर 2010 आया और सब कुछ चेंज हो गया। कुछ ही घंटों में वो वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हो चुकी थी, जहाँ पे नित्यानंद और वो एक्ट्रेस एक प्राइवेट सिचुएशन में थे। गॉडमैन
Nityanand, who was arrested in Himachal Pradesh on Wednesday. टीवी डिबेट्स चल रही थी और सोशल मीडिया पे लोगों का आउटरीच दिख रहा था। नित्यानंद और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि ये वीडियो फेक है, मॉर्फ्ड है, बनाई हुई है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था और कोई भी देख के बता देता कि ये वीडियो रियल है। I am not the person in the video. आश्रम के बाहर प्रोटेस्ट चल रहे थे Protests have erupted against self-proclaimed godman Nityananda outside his Bidadi ashram. और इसके बाद ही और ज्यादा सीरियस एलिगेशन सामने आने लगे। वाराणसी में गुलाबी गैंग ने नित्यानंद बाबा के विरोध में रैली निकाली। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की कंप्लेंट आई, जैसे आरती राव, Ever since I became a key witness as a victim of his sexual abuse. जो यूएस से थी। 2004 से लेके 2009 तक उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ। शी क्लेम्ड दैट दे मैनिपुलेटेड पीपल टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी और वो उसको मधुर भाव बोलते थे, भगवान के और करीब जाना। इलीगल कन्फाइनमेंट्स की भी काफी सारी कंप्लेंट आ गई थी। केसेस में रेप और चाइल्ड अब्यूज जैसे सीरियस मामले भी थे। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन सारी चीजों के बावजूद भी नित्यानंद का एम्पायर ग्रो होता रहा। वो लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ ही नहीं रहा था। इसी बीच 2014 में नित्यानंद ने क्लेम किया पब्लिकली कि ना वो तो एक मेल है और ना ही फीमेल है। That I am male or I am female, that doesn't exist. It is not there. टू गेट आउट ऑल ऑफ दीज चार्जेस, बट पोटेंसी टेस्ट में ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। नित्यानंद का पोटेंसी टेस्ट कराया जाएगा और वो सेक्सुअली एक्टिव पाया गया। उसे सच में लगता था कि जो भी वो बोलता है उसके भक्त मान लेते हैं और भक्त का एक तबका मान भी लेता था। 2018 में जैसे ही सेड कि काऊ और अदर एनिमल्स को वो संस्कृत और तमिल बोलना सिखा देगा, उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। Cows, dogs can understand and converse through Sanskrit. और इसी साल के बाद 2019 में किडनैपिंग के भी आरोप लग जाते हैं नित्यानंद के ऊपर। प्रेशर्स और कोर्ट डेट बढ़ने के बाद एक दिन नित्यानंद अचानक से इंडिया से डिसअपीयर हो जाता है और वहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे मिस्टीरियस चैप्टर। अथॉरिटीज उसे ढूंढ रही थी। We're still trying to trace his location. पुलिस को उसकी लोकेशन का क्लियर ट्रेस नहीं मिल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में स्पेक्यूलेशन शुरू हो जाते हैं कि शायद नित्यानंद ने इक्वाडोर के पास एक आइलैंड खरीद लिया है। Created his own country in an island near Ecuador. पर फिर जब ये न्यूज इंटरनेशनल बन जाती है तो इक्वाडोर की सरकार इस चीज को मना कर देती है कि नित्यानंद यहाँ आया था, पर ना हमने उसे असाइलम दिया और ना ही कोई दूसरी चीज। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी अननोन लोकेशन पे छुपा हुआ है। महीनों तक नित्यानंद की लोकेशन एक मिस्ट्री बनी रही, लेकिन फिर इंटरनेट पर कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबको शॉक कर दिया। एक वेबसाइट सामने आई और उस वेबसाइट में अनाउंसमेंट था एक सो कॉल्ड सोवरिजन नेशन जिसका नाम था कैलाशा। Sovereign land पर कैलासा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के हिसाब से नित्यानंद पहले इंडिया से नेपाल भागा था। वहां पे उसने एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और फिर वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाके शिफ्ट हो गया। ऐसा मानना था इंडियन इन्वेस्टिगेटिव्स का। अनाउंसमेंट के हिसाब से कैलाशा एक हिंदू नेशन है, Kailasa, the greatest Hindu nation. जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पासपोर्ट है, फ्लैग और नेशनल एंथम तक है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी है। ये सब कुछ एग्जिस्ट करता था वेबसाइट पे और इस देश का लीडर स्वयं नित्यानंद खुद था। नित्यानंद ने कैलाशा को सिर्फ एक आश्रम न दिखा के एक पूरा कंट्री दिखाने के लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। कैलाशा का अपना खुद का एक कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन है। Constitution of the cosmos is अगस्त 2020 में उन लोगों ने खुद का एक रिजर्व बैंक तक लॉन्च किया। Started a reserve bank of Kailasa. बिल्कुल वेटिकन बैंक के स्टाइल में। उनकी अपनी करेंसी है जिसका नाम कैलाशियन डॉलर्स है। ये फिजिकल गोल्ड कॉइन्स होते हैं जो उनके मुताबिक पुराने 56 हिंदू नेशन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। वेबसाइट पे कैलाशा किसी सुपर पावर की तरह दिखाई देता है। उन्होंने 108 मिनिस्ट्रीज बनाई हैं। नॉर्मल डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ और एजुकेशन तो है ही, पर एक अजीब डिपार्टमेंट भी था, डिपार्टमेंट ऑफ इनलाइटेड सिविलाइजेशन। और अगर आपको लगता है कि उसका पासपोर्ट सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करा सकता है तो आप गलत हो। उसकी वेबसाइट के मुताबिक कैलाशा का पासपोर्ट 11 डायमेंशंस और 14 लोकों में आपको एंट्री दिला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंट्री एग्जिस्ट भी करती है? और यहीं से शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्लोबल कैट फिशिंग स्कैम। इन लोगों ने बड़े बड़े देश के इंटरनेशनल बॉडीज को ऐसे उल्लू बनाया कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। फरवरी 2023 में
जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। सब शॉक रह गए जब वहां पे यूनाइटेड नेशंस ऑफ कैलाशा पहुंच गया। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador. इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे स्पीच दी, सस्टेनेबिलिटी पे बात की और नित्यानंद को सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदुइज्म भी दिखाया। The Supreme Pontiff of the so-called United States of Kailasha. जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होता है, उन्होंने यूएन के रिकॉर्ड्स में अपना नाम तक दर्ज करा लिया। बाद में जब पूरी दुनिया ने पूछा कि ये कंट्री कहाँ पे है, क्या कैलासा के देश के रूप में पहचान है, तब यूएन को रियलाइज हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। यूएन ने बाद में उनकी सारी बातों को इररिलेवेंट डिक्लेयर किया, पर तब तक कैलाशा ने अपनी वेबसाइट पे यूएन रिकॉग्नाइज डाल चुका था। इससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज अमेरिका में हुई थी। वहां पे न्यूयॉर्क सिटी में कैलाशा के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स सिटी के मेयर को जाके कहते हैं कि हमें आपसे सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन करना है। मेयर मान भी जाता है। वहां पर बकायदा एक सेरेमनी होती है जहां पे फोटोज खींची जाती है, डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं और कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क के ऑफिशियल्स को पता चलता है कि ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्हें इस चीज के लिए पब्लिकली माफी मांगनी पड़ती है। The city says it realized it had been deceived, calling it, quote, a regrettable incident. कैलाशा ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, अफ्रीका को भी टारगेट किया था। वहां के कुछ देशों के लोकल लीडर्स और ट्राइबल चीफ्स को इन लोगों ने कन्विंस किया अफ्रीका की जमीन उन्हें देने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट को 1000 साल का बनवाया, Signing a 1000-year lease. पर यह कोशिश भी नाकामयाब रही और वहां से भी उन्हें भगा दिया गया। इनका सबसे बड़ा हथियार विजुअल मीडिया ही था। ये हाई क्वालिटी की 3D इमेजेस को अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया करते थे और जो फेक मीटिंग्स कर रहे थे जिनकी वजह से लोग एम्बैरेस हो रहे थे करने के बाद, उन मीटिंग्स की फोटोज को सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स पे ये लोग दिखाया करते थे। फ्लैग, एंथम, यूएन प्रेजेंस और ये डिप्लोमेटिक मीटिंग्स को इन्होंने यूज किया लोगों को बिलीव कराने में कि ये एक रियल देश है। हजारों लोग आज भी बिलीव करते हैं कि कैलाशा एक रियल देश है। सच तो यही है कि कैलाशा नाम का कोई भी नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कंट्री ऑपरेट करती है सिर्फ इसकी वेबसाइट पे और इसी मोमेंट से नित्यानंद की स्टोरी सबसे बिजार और मिस्टीरियस स्कैम्स में से एक बन गई। सवाल तो यही है कि अगर कैलाशा कोई रियल कंट्री भी नहीं है, फिर भी हजारों लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं? ना नित्यानंद की इंडियन कंट्रोवर्सीज के बाद लोगों पे उसका विश्वास कम हुआ और ना इस फेक नेशन के स्कैम के बाद लोगों का विश्वास कम हुआ। अभी भी लोग उस पे विश्वास कर रहे हैं। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। सारी बातों का जवाब यही है। जब कोई लीडर अपने आप को कैरिज्मेटिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट करता है तो उसके आसपास के लोग भी उससे वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। यही रीजन होता है एक डीप इमोशनल ट्रस्ट का। दूसरा फैक्टर कम्युनिटी बिलोंगिंग भी है। लोग ऐसी चीजों को ज्वाइन ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वहां पे बिलोंगिंगनेस जैसी चीजें मिलती हैं, एक मीनिंग मिलती है। और जब कोई इंसान सालों तक अपने विश्वास को, पैसे को, टाइम को इन्वेस्ट कर चुका होता है तो क्वेश्चंस खड़े करना और ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देना साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्बिंग होता है कि ये बाबा फेक कैसे हो सकता है। और शायद इन्हीं वजहों से नित्यानंद की स्टोरी आज भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। नित्यानंद का अचानक से गायब हो जाना, एक नए देश बनाने का क्लेम करना, लोगों का उसके ऊपर मान लेना जो दुनिया के किसी मैप में एग्जिस्ट भी नहीं करता, शायद इसलिए ही नित्यानंद की स्टोरी मॉडर्न इंडिया की सबसे बिजार स्पिरिचुअल स्कैंडल है। ऐसे ही और फर्जी बाबाओं को हम आपके सामने एक्सपोज करते रहेंगे क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल थिंकिंग इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप एल्गोरिदम की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में, कमेंट में अपने व्यूज बता के और इसे लाइक करके, दोस्तों के साथ शेयर करके। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके लिए कमाल की वीडियोस बनाता रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्रूर दर्शन को भी सब्सक्राइब करें। हम बने हैं आपके साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।